चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऑटोकैड के अंदर इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाएंगे। पिछली बार हमने एक ड्राइंग बनाई थी, इस बार हम कोई दूसरी ड्राइंग उठाते हैं। ठीक है, इसको हम बनाएंगे। अब इसे बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 3 फेज मोटर का सिंबल बनाना है। क्लियर? तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, अभी न्यू पे जाके अपना टेम्पलेट खोला हुआ है ना। इस टेम्पलेट में आपने चीज़ें सीखी थी, सेव कर करके रखनी है। क्लियर? पुराने वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वापस यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बनाने के लिए हम स्नैप और ग्रे डाउन कर लेते हैं। दिख रहा है? तो एक सर्कल ले लिया मैंने, पॉइंट पकड़ रहा है। तो सबसे पहले लिया मैंने यहाँ से ब्लॉक क्लियर ले ली सपोज। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक, ब्लॉक के अकॉर्डिंग साइज ले लिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ली मैंने, इसको मैंने यहाँ तक लिया सपोज, और यहाँ तक ले सकते हो, या फिर इसको हम ऑफ कर देते हैं स्नैप को, यहाँ से लेके ऐसे क्रॉस करा दिया। अब यही सेम बैलेंस इधर होना चाहिए, तो क्या करोगे, मिरर, MI एंटर मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाकी पार्ट ट्रिम। आसन में इसको ज्वाइन कर दो, J एंटर। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, फिर क्या करें, सर्कल बढ़ा दें, या तो फिर सर्कल बढ़ाने के लिए मुझे स्नैप ऑन करना पड़ेगा। एग्जैक्ट इतना ले लिया, इसको उठाया और इसको मूव करके मैंने यहाँ से यहाँ रख लिया। अब ठीक है, बैलेंस लग रहा है कुछ। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेते हैं। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो एक वायर लेके जानी है, ऐसे जाके ऐसे जाएगी वो। एक लाइन ली मैंने यहाँ से, और कहाँ से होनी चाहिए, इक्वल पार्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक यहाँ से खींच लेंगे, एक यहाँ से खींच लेंगे, और एक यहाँ से। इसको आप चाहो तो पूरा एक यहाँ तक बढ़ा दो प्रॉपर। इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, S एंटर, इसको ऑफ किया, बेस पॉइंट लिया, ये दोबारा ऑन कर लिया, कहाँ तक, यहाँ तक। इसको एक्सटेंड कर दो, हो गया यहाँ तक। सेम ऐसे ही S एंटर स्ट्रेच, इधर वाले पार्ट को करेंगे सेलेक्ट, बेस पॉइंट लिया, इसको ऑफ करके, अब दोबारा ग्रिड का पॉइंट चाहिए तो फिर से ऑन कर लो, इनको एक्सटेंड कर दो। क्लियर? अब यहां से लेते हैं एक लाइन इस पॉइंट से। ठीक है, एक पॉइंट आप मार्क कर लो, सपोज यहां कर लिया, यहां से इधर जोड़ दो इसको। ठीक, इसको आपको अंदाजा क्लिक करना पड़ेगा, यहां रख दो। क्लिक है, ऑर्थो ऑफ करके ये रखा, और कुछ ये नीचे की साइड कर दिया। क्लियर? अब क्या करें, इसको मिरर। क्लियर? और यहां से एक लाइन यहां तक, आगे समझ में। अब क्या करें, यहां पे सिंबल चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल रेडी कर लेंगे। कौन सी लेयर में, ब्लॉक की लेयर में ही। सर्कल ले लिया, यहाँ पे स्नैप को कर देते हैं बंद, फ्री हैंड एकदम। ठीक, इसको बना लिया, इसको कॉपी कर लिया, और छोटा कर लो अभी आप इसे। ठीक है, इसको मूव किया, यहाँ से उठा के इधर रखा। मूव कमांड, स्मॉल स्केल कमांड, SC एंटर करके कर दिया, फिर इसको है ना, फिर ऑन किया, कॉपी किया, यहाँ से उठाया, और इधर। तो ग्रिड टू ग्रिड काम करने में थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है प्रॉपर। या तो आप बिल्कुल इसको ऊपर रखना है यहाँ पे ताकि गैप ज़्यादा हो, या यहाँ तक रखना आप। ठीक है, फिर क्या करना है, इस सिंबल को यहाँ से इस टाइप से शेप दे देते हैं। एक लाइन ली, इसको बंद करते हैं। अब फ्री हैंड की ज़रूरत है, ऐसे करके आप ऐसे क्लिक कर दो। ठीक, और इसका ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक के लिए राइट ब्लॉक करते थे, W, पिक पॉइंट लिया मैंने, कहा ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पार्ट, और फिर जिस जगह सेव करना आपको है ना, वो जगह आप डिसाइड कर लो। ये लास्ट टाइम किया था हमने, S6 S7 तक कर दिया सेव, डिलीट हो गया। यूज़ करना है तो I एंटर इंसर्ट,
यहाँ से उठाया, कहाँ पे आ रहा पॉइंट, ये रहा, रख दिया यहाँ पे और इसको क्लोज। आगे समझ में। अब इसको यहाँ से कॉपी किया इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। क्लियर। अब यहाँ से एक लाइन लेते हैं, स्नैप है ही मेरे पास तो प्रॉपर पॉइंट पकड़ लेगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से लिया सपोज यहाँ तक और यहाँ से सपोज यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब इसी को क्या कर लो, मिरर कर दो, दूसरी साइड भी बैलेंस आ जाएगा। तो मिरर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, आधा काम करते हो आधा बनवाते जाओ इसी से, है ना। अभी बीच में एक सिंबल और चाहिए था, मैंने इसको ऊपर वाले पार्ट को लगा दिया। इतने पार्ट को सेलेक्ट किया, मूव कर लिया, यहाँ से उठाया, अब इसको यहाँ ऊपर रख लिया सपोज, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सिंबल चाहिए था, ये वाला। तो फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लो पहले, स्नैप बंद करते हैं ताकि फ्री हैंड हम इसको क्लिक कर पाए। ओके, फिर इसको कॉपी किया, यहाँ से उठाया, इसको ऑन कर लिया इधर और इसको भी मूव करके यहाँ से ऊपर यहाँ रख लिया, ठीक है। बस अब इसके आगे एक रेक्टेंगल टाइप बना दो, यहाँ से इधर ले लो अंदाज़ा, एक इधर से इधर, और ऑन करो, ठीक। अब इसका क्या करो, ब्लॉक बनाओ, W एंटर, पिक पॉइंट लिया मैंने ये वाला पार्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये, और जहाँ सेव करना वहाँ पे इसका नेम डाल दो और सेव। अब आई एंटर, ये रहा साइड, उठाया यहाँ रख दिया, फिर कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक। अब बीच में क्या करें, इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, अब मूव स्नैप ऑन यहाँ रख लेते हैं और फिर इनके बीच में सिंपल लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन मैंने ले ली अपने वायरिंग की लाइन में, सपोज यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इन सबको मैंने चेंज कर लिया, इसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया किस में, वायरिंग वाली लेयर में, और इसको भी चेंज कर दिया इसमें। हो गया अपडेट इसके अंदर, आया समझ में। तो बस इस तरीके से आपको बनाना है, इधर का पार्ट भी ऐसे सेम बन जाएगा। फिर क्या करना होता है, टेक्स्ट वगैरह लिखना है, मान लो इधर लिख देते हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट क्लियर। अब देखो, अगर मेरे को ऐसे एग्जैक्ट बॉक्स में लिखना तो कैसे लिखें, एक एक करके लिखो, बहुत टाइम लगेगा। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, या रेक्टेंगल भी नहीं बनाया, सीधे लिया मैंने एम्प्टी एंटर मल्टी लाइन टेक्स्ट, ठीक। आप इसे ऑफ कर दो, अब ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। और ब्लॉक को ही बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हाइट लिख दी सपोज 10 mm के आसपास तो है ही, 10 ही लिख दी, और यह लिख दिया मैंने 1, ठीक, और क्लोज। तो लिखने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी बड़ा है, तो आप डबल क्लिक करके या यहाँ पे टेक्स्ट हाइट कम कर सकते हो, ये इतना ठीक है। वन आगे यहाँ तक। यहाँ पे एक कमांड ले रहा हूँ मैं, टी सर्कल। कौन सी कमांड, टी सर्कल, टी लिया, आ रहा देखो टी सर्कल, क्लिक कर दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ऑफसेट कितना चाहिए, मैंने कहा 1 का चाहिए मान लो, एंटर। कैसी शेप चाहिए, मैंने कहा रेक्टेंगल चाहिए, देखो आ रहा, सर्कल चाहिए, स्लॉट चाहिए या रेक्टेंगल, ठीक। एंटर कर दो, बन गया डायरेक्ट उसी के चारों साइड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है चीज़, है ना। टेक्स्ट में एडवांस कमांड है, समझ लो। कौन सी कमांड ली हमने यहाँ पे, टी सर्कल, टी सर्कल, हाँ टी सर्कल आपको लिखना है, ठीक है। तब यहाँ पे मिलेगा, टी सी से नहीं आएगा, टी सर्कल आपको लिखना है, क्लियर। ऐसे ही आप एक तरीके से और लिख सकते हो, मान लो इसको मैंने कॉपी कर लिया,
मैं आपको तीनों साइड दिखा देता हूँ, एक इधर रख लिया एक इधर। तो कमांड ली कौन सी, टी सर्कल, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ठीक है, डिस्टेंस मैंने कहा एक ही रखा मान लो, एंटर। इस बार मैंने लिया सर्कल, रेक्टेंगल की जगह सर्कल, और एंटर, बन गया। फिर यहां पे लेते हैं दोबारा से टी सर्कल, इस बार देखते हैं कैसी शेप बनती है, टी सर्कल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एक ही रखा ऑफसेट, इस बार लिया स्लॉट, एंटर। तो इस तरीके से आप अपने अल्फाबेट के चारों तरफ एक अलग अलग तरह का सेट बना सकते हो, शेप बना सकते हो। आया समझ में? ठीक, अब इसको लिखना है तो पहला तरीका ये हो सकता है कि भाई एक आपने लिख लिया, फिर आप क्या करोगे, इसको कॉपी ले लो। और कॉपी लेके क्या किया मैंने, यहाँ पे कितने नंबर हैं इसमें, 13 है टोटल, है ना। कॉपी लिया, बेस पॉइंट मैंने ये लिया। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? अब इसमें देखो एक ऑप्शन आ रहा है एरे, इसी कॉपी के अंदर मैं एरे करने वाला हूँ। एरे ले लो, क्या रहा है, नंबर ऑफ आइटम, है ना, 13 लिख दिया मान लो, फालतू हो कोई बात नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए। फिर कहाँ क्लिक करेंगे, इसके एंड पे। बेस पॉइंट कहाँ से उठाया था, यहाँ से। और फिर एंड पॉइंट कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे। देखो सारे आ गए। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरा ही है। अब इसमें क्या करोगे, एक एक करके सब में चेंज, बहुत टाइम लगेगा। डबल क्लिक करो फिर अपडेट, डबल क्लिक करो अपडेट। एक और कमांड बता रहा हूं, कौन सी कमांड है हमारे पास। टी सर्कल तो आपने कर लिया, एक है टी काउंट, हम कमांड लेने वाले हैं टी काउंट, टी लिख के COUNT काउंट। ये बहुतों को नहीं पता है कमांड, ये वाली जो है आज आपने की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कमांड है, टी काउंट ले लिया आपने। अब ऑब्जेक्ट कौन सा, मैंने कहा ये यही ऑब्जेक्ट है, हो गया सेलेक्ट, एंटर कर दूं अब, क्योंकि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम तो खत्म। क्वेश्चन क्या रहा, आप देखो ऑर्डर बताओ कौन सा, एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है या कुछ और। तो मैंने कहा कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, एक्स पे क्लिक करेंगे। क्लियर? उसके बाद लिखो सेलेक्ट एक्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, है ना, एक्स डायरेक्शन। यहां पे क्लिक करते हैं, हो गया क्लिक। अब देखो यहां लिखा रहा इंक्रीमेंटल, यहां क्या लिखा है देखो 1,1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से शुरू होगा और 1 का ही डिफरेंस होगा इन नंबर्स में। 1 के बाद जब 2 आएगा तो कैसे आएगा, एक नंबर का डिफरेंस है, 1 और 1 जुड़ेगा तभी 2 बनेगा, फिर ऐसे ही 2 के साथ 1 जुड़ेगा तो 3 बनेगा। जो इंटरवल चल रहा है वो 1 का है, तो मैंने कहा यही इंटरवल चलाना है मुझे, एंटर कर दो। ठीक है, 1,1 का। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, ओवरराइट करना है इसे। ओवरराइट मतलब उसको बदलना, अभी 1 1 लिखा है ना, 1 को रिप्लेस करना है, तो क्या करोगे, ओवर राइट, फिर लिखो ओवर राइट। ठीक, ये मैंने क्लिक कर दिया ओवर राइट पे। तो अभी क्या सेलेक्ट तो किया नहीं, दोबारा से करना पड़ेगा एक बार और। फिर सेलेक्ट कर लिया, कौन सी कमांड थी हमारी, टी काउंट, है ना, टी काउंट आ गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिए सारे, मान लो हो गए सारे कि नहीं, हो गए सारे। एंटर, एक्स डायरेक्शन 1,1, ओवर राइट, हो गए सारे अपडेट। आया समझ में? तो स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लेना पहले, टी काउंट लेके सारे सेलेक्ट। तो इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा अगर आपको ये लिखना है इस तरह का टेबल। और इस तरह के अगर टेबल रखने हैं, टेक्स्ट रखना, तो रख लोगे ऐसे ही। कैसे लिखोगे ऐसे नंबर, 22 लिखना है जैसे,
सर्कल में लिखना है तो पहले लिख देना अपना टेक्स्ट लेके कितना 22 हो गया 22। अब क्या चाहिए इस पे सर्कल, तो क्या करोगे टी सर्कल, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। ऑफसेट मतलब उसके बाहर कितना कितना आपको जगह छोड़ना है, ठीक कैसा चाहिए सर्कल, फिर एंटर हो गया। आया टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो, आया लेकिन सेंटर खराब हो जाएगा उसका, साइज बड़ा करके फिर दोबारा से लगा देना टी सर्कल कि भाई अब ठीक है। अब मैंने टी सर्कल लगा दिया इस पर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ऑफसेट 1 ही रखा, सर्कल लिया और एंटर। तो 1 के हिसाब से क्या है ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा छोटा करना है, तो यहाँ पे आ रहा है कुछ ऑप्शन सर्कल का रेडियस आ रहा है 11, इसको कम कर लेते हैं कि 5 करते हैं तो सेंटर पे आ जाएगा। आ समझ में, तो टेक्स्ट को भी अपडेट कर लो सर्कल को भी कर लो ऐसे आप अलग अलग। अब इसको आप क्या करो कॉपी कर लो, ठीक 22 लिखा आपने कहीं 23 लिखना आपको है ना, कुछ भी लिखना है, फिर तो आप डबल क्लिक करके इसमें आप अपडेट कर सकते हो टेक्स्ट में। तो इस तरीके से आप इस ड्राइंग को बना सकते हो। तो इसको बनाने की प्रैक्टिस करना, आज के लिए इतना।